अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हरी से हैं सब भाइयों। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई की यार स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो है ना वो कैसे जो है ना लोगो रेडी करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले तो ये देखें कि हमने लोगों को परफेक्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले उसको परफेक्ट बनाएंगे तो ही वो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो है ना वो यूज़ होगा। और इसको परफेक्ट बनाना कैसे है, ठीक है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। फिर इसको जो है ना स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा लोगो मैंने लिया है एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका देखें। कोई भी लोगो हो ऐसा, सबसे पहले लोगो को रीड करें कि लोगो को बनाना कैसे है हमने, ठीक है। अगर शेप टूल के साथ बनेगा, रेक्टेंगल शेप के साथ बनेगा, बेजे टूल के साथ, बी स्प्लाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व, काफ़ी टूल्स हैं, ठीक है। मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं लोगों के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा कि लोगों को ट्रेस कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये राउंड में बना हुआ है तो लिहाजा इसको मैं एलिप्स टूल के साथ ही बनाऊँगा, जो राउंड हमारा जो है ना शेप है हमारी। इसको एकदम परफेक्ट जो है ना उसके हिसाब से सेट कर लें। ये देखें हमारा सेटिंग हो गई, ठीक है। ऐसे आपने बिठा लें शेप के मुताबिक। और ये जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ तक एक लगा लें आप गाइडलाइन। ये गाइडलाइन लगी, इससे क्या होगा, गाइडलाइन लगाने के बाद आप कोई भी शेप लेंगे ना, इतना एरिया हमें चाहिए नहीं, इसको हमने ट्रिम कर देना है। तो ये क्या आसानी के साथ जल्दी से आप इसको सिलेक्ट करके नोड टू नोड सेलेक्ट करने के बाद इसको ट्रिम कर देंगे सेलेक्ट करके। तो ये देखें मेरी शेप ऊपर आ रही है, अलग बन गई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक शेप बनी हुई है, ठीक है, इसको मैंने बनाना है। तो ये देखें, ये गोल नहीं, ये रेक्टेंगल शेप बनी हुई है। तो इसको मैं रेक्टेंगल की मदद से बनाऊँगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। अब यहाँ भी एक कोने है, ठीक है, इस कोने में भी एक लगा लेते हैं गाइडलाइन। ये किस लिए, ये भी आपको बताता हूँ। अब एक मैंने शेप लगा ली है, ठीक है। इनको मैं कर लूँगा वेल्ड आपस में, ये होगी मेरी वेल्ड। ये देखें मेरे नोड बन गए हैं। इन नोड को उठा के इस रेक्टेंगल के ऊपर रखना है बस। तो ये मेरा यानी कि दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट शेप बन जाएगी रेक्टेंगल की। आप इसको चाहे आधा भी बना के इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई। उसके बाद ये नीचे ये देखें, फिर हमारी राउंड शेप भी बनी हुई है। तो इसको भी हमने राउंड शेप के साथ ही बनाना है। ये देखें गोल दायरा संभल, ठीक है। ये देखिए आपकी परफेक्ट शेप बन गई हुई है। अभी ये थोड़े इसके ब्लर लोगो तो हमें सही नज़र नहीं आना, लेकिन ये है कि हमने बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करना, खुद से भी इसको जो है ना अच्छा करके बनाना है। अब इसको हम वापस में वेल्ड कर देंगे। तो ये देखें मेरा लोगो हो गया रेडी, ठीक है। ये मेरी हो गई रेड कलर की शेप है, ये हो गई रेड। अब इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है जी येलो कलर। येलो कलर को बनाने के लिए क्या करना है जी, फिर इसी शेप को जो ना हम यूज़ करेंगे जो हमने बाहर से ली हुई है, ठीक है, जो बाहर वाली बनाई है। कंटूर की मदद से एक कंटूर लगाएंगे। ये देखें वी के साथ मैंने सेलेक्ट करके इसको कंटूर लगाया। शेप में तब एकदम परफेक्ट जो है ना मेरा बैठ गया वापस में, लेकिन ऊपर से नहीं है, लिहाजा मैं ऊपर से सेट करूँगा, नीचे से मेरा उसको मैनुअल कर लूँगा। ये देखें ये ऊपर से, ये देखें ऊपर से मेरा सही हो गया है, नीचे से बेशक आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। ना भी करेंगे तो आपका ये चलेगा, क्योंकि आपने कंटूर के हिसाब से लगाया तो आपका चल सकता है, इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने करना ही है तो आप इसको कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये एक मेरी शेप बनी है, देखें उसने नीचे से रब कर दिया ना, तो इसको करें इधर से रिमूव, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हम इसको अलग से बनाएंगे जैसे हमने नीचे शेप बनाई थी, ठीक है। चलिए हम इसको जो है ना वो कर ही देते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इधर से भी बैठ गया। अब इधर से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लेके आ सकते हैं, या इधर से करना है तो इधर से भी कर लें, लेकिन वो परफेक्ट आएगा नहीं। फिर शेप की मदद से इसको कर देंगे हम, इसको अभी कर दें डिलीट, अंदर वाला नहीं चाहिए, ठीक होगा। ये देखें मेरी आधा आधा बन गया हुआ ना, बाकी हम आधा बना के फिर इसको फ्लिप कर लेंगे। अभी हमने बनाना है अंदर वाला डिज़ाइन। तो अंदर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना है, अभी देखिए ये लाइंस लगी हुई हैं, तो जिसमें लाइन ये शेप बनी हुई है 3 पॉइंट कर्व की मदद से भी बन सकती है,
लेकिन इसका और एक आसान हल यही है कि आप इधर से सीधी जो है ना लाइंस लगाएं, बस इसके साथ बिठा दें इसको। ये यहाँ तक आ गई, इधर से लाइन लें यहाँ तक इसके साथ मिला लें, इधर से यहाँ तक, जहाँ तक आपकी शेप आ रही है वहाँ तक आप इसको बना लें। ये देखें, ठीक हो गया। इसको हमने करना है क्या, जस्ट स्मार्ट फिल करेंगे तो ये देखें मेरी एकदम जो है ना शेप परफेक्ट बन गई हुई है। अब इसको जस्ट ऐसे फ्लिप करके इस तरफ ले आएंगे तो ये मेरी जो है ना वो शेप बन जाएगी। लेकिन इधर में इसको फिल नहीं हुआ क्योंकि ये देखें ये क्लोज नहीं थी शेप, इसको क्लोज करना है हमने। क्लोज करेंगे तो परफेक्ट बनेगी। ऐसे शेप लगा के इसको क्लोज कर लें। जस्ट मार्फिल करेंगे तो ये देखें मेरी अब शेप जो है ना कम्प्लीट बनी है सही। इसको फिर फ्लिप करेंगे तो इस तरफ ही मेरी बन जाएगी शेप एकदम परफेक्ट। इसको आप नोट ना करें क्योंकि हमने बनानी है परफेक्ट, तो उसके हिसाब से हमारी शेप जो है ना एकदम सही होनी चाहिए। इसके साथ ही मिला लेंगे तो सही रहेगा क्योंकि फिर वो शेप सही नहीं बनेगी। ये ठीक हो गया। हाँ अब ठीक है, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम हो गया मुकम्मल। ये देखें अब शेप को कर लेंगे ऐसे फ्लिप, तो इसको कर देंगे वेल्ड। ये देखें अब मेरी शेप बन गई कंप्लीट सही। और इसके नीचे भी सेम ऐसे ही राउंड की मदद से एक शेप लगा के इसके साथ वेल्ड कर दें तो ये आपकी शेप बन जाएगी। लेकिन शेप बनानी परफेक्ट है जैसे वो बनी हुई है अभी तो ये उसकी क्वालिटी नहीं ठीक ना, इसलिए हमें ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा येलो कलर में, ये देखिए ठीक हो गया। ये मेरी दोनों शेप्स हो गई कंप्लीट। बाकी चीज़ों को कर देते हैं डिलीट। एकदम परफेक्ट बनाएंगे तो ही आपका जो है ना वो यूज़ होगा, यानी कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। अब ये मेरी शेप अलग बनी हुई है, ठीक है। ये नीचे से अलग एक कंप्लीट शेप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मुझे कंप्लीट तो बनानी नहीं है क्योंकि उसको जो है ना थोड़ा सा लाजमी जो है ना ओवरलैप करना होता है। तो इसको मैं इसके साथ जस्ट करता हूँ ट्रिम। ये देखिए अभी ये मेरी हो गई ट्रिम, नीचे वाली मेरी अलग हो गई है ये वाली, और ये ऊपर वाली अलग हो गई है, दो शेप्स अलग बन गई हुई हैं। अब इसको जो है ना हमने करना क्या है कि थोड़ा सा जो है ना माइनस सा 0.1 या 0.2 mm, ठीक है ना, इसको कर लेंगे कंटूर लगा लेंगे बाहर की तरफ। कंटूर लगा लें 0.1 mm लगा के चेक कर लेते हैं कितना लगता है। तो ये देखें एक माइनस आ जाना, ये कंटूर लग गया हुआ है, ठीक है। अब इसको कर देना हमने येलो कलर, यानी कि ओरिजिनल शेप जो है हमारी वो है। अब इसको बेशक आप ख़त्म कर दें और ये हमारी शेप आ जाएगी येलो कलर में, ये वाली। ये देखें ये ओवरलैप हो गया हुआ है, मतलब कि पहले रेड बनेगा ना, रेड कलर स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर हो जाएगा, फिर उसके बाद ओवरलैप हो के ना फिर हमारा जो है ना ये येलो कलर बनेगा। ठीक हो गया। ये देखें हर तरफ से जो है ना ऐसे ही इसको 0.1 या 0.2 mm जो है ना ओवरलैप कर देना है बस आपने। ये देखिए ठीक है। अब इसको जो है ना सेपरेशन कैसे करनी है, ये समझ लें कि हमारा लोगो रेडी हो गया स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सेपरेशन करने के लिए क्या करें, इसको सेलेक्ट करके जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करें शेप के ऊपर, तो ये हमारी एक रेक्टेंगल शेप लग गई हुई है, ठीक है। उसके साइज़ के हिसाब से जो भी आपने साइज़ रखना होगा ना उसके हिसाब से बस परफेक्ट। फिर इधर में जो है ना आप सामने देने हैं निशान ताकि हमारे लोगो जो है ना आपस में परफेक्ट बैठे लोगो के हिसाब से। स्केल विद ऑब्जेक्ट कर लें, ये प्लस को उठा के रखें इसके ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर, ठीक हो गया। यही एक कॉपी लेके ना इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इतना छोटा नहीं करना कि नज़र ना आए, थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। अब इसको उठा के इस कॉर्नर के ऊपर, फिर दोनों को प्लस को उठा के इस कॉर्नर के ऊपर भी ये
ऐसे ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे चारों आ गए हुए हैं, ठीक है। इसको बेशक आप डिलीट कर दिया। अभी अभी क्या होगा, जब भी सेपरेशन करनी है ना, फिर दोनों को आपने एक साथ लेके जाना है। जैसे ये डिस्टेंस पे मैंने रख लिया, ठीक है, नज डिस्टेंस पे। ए को फिर हमने जो ग्राउंड बननी है वो ग्राउंड रहेगी। जैसे अभी ये मेरा, इसके साथ भी ये सेम चलेगी, समझ लेगी। ये इसकी डमी है रेड कलर की, और इसके साथ ये हमारे आ गई येलो कलर की। बेशक आप इन दोनों को एक कलर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि हमने कौन सा कलर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेड कलर आ गया। या साथ में आप पेपर के ऊपर शो भी करा सकते हैं जी कौन सा कलर बनेगा, ठीक है। और ये मेरा आ जाएगा येलो कलर, ठीक हो गया। ये क्या है कि जब स्क्रीन तैयार होगी ना, तो ये प्लस जो है ना, ये साथ ही रहेंगे इस शेप के साथ। सेम सेम आप इस पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। इनको भी आप ग्रुप कर लें, ठीक है ना। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जब स्क्रीन चलती है ना, तो उन्होंने ये समझ लें कि ये इसकी डाई बनी हुई है, इसके मुताबिक इन्होंने डिज़ाइन के इसके ऊपर ही आना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, इसके ऊपर प्लस के बराबर प्लस आ जाएगा ना, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ना सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कलर्स की हो जाएगी सेपरेशन। इसको जो है ना ऐसे एकदम परफेक्ट करके आपने लोगों को बनाना है पहले, फिर जो है ना उसकी ऐसे सेपरेशन कर देनी है। बस सिंपल सा है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आज एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनानी है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं इंशाल्लाह लोगों के ऊपर लाजमी वीडियो बनाया करूँगा कि लोगों को ट्रेस कैसे करना है, ठीक है, परफेक्ट तरीके के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो भाई इसको लाइक और शेयर लाजमी करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रिक्वेस्ट है आपके साथ, ठीक है भाई हो। अभी इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी है। आई थिंक पोलो के मौक़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और वो आपको दूँगा भी। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।